वेलकम बैक। पीआईए की निजकारी के लिए बोलियों का दूसरा मरहला। आरएफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 75% निजकारी के लिए सबसे ज्यादा 121 अरब रुपए की बोली लगा दी। इससे पहले लकी कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली लगाई। दोनों ग्रुप दूसरे मरहले में एक दूसरे से बढ़कर बोली लगा रहे हैं। पहले मरहले में आरएफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की बोली लगाई। दूसरे नंबर पर लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू कंसोर्शियम ने सिर्फ 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। दूसरे मरहले में लकी कंसोर्शियम की दरख्वास्त पर बोलियों के दरमियान 30 मिनट का वक्फा दिया गया है। $121 billion. जी, we would like to increase our bid to 120.25 billion. 121 billion. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। आईएसपीआर ने बताया फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने पेचीदा आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने कहा कौमी सलामती के मौजूदा उभरते चैलेंज कसीरुल जहती और मुसलसल नौयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रवायती नहीं बल्कि मोबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम है। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पेशावराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और इदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। फील्ड मार्शल ने कोर्स के शुरका को चौकन्ना, लचकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत की है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। लिखा, आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने भारत को शदीद मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज सिपह सालार आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए एक कामयाब कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिस्ट और मिडिल पावर सिफारतकारी की कामयाब मिसाल है। पाकिस्तान की वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबत में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। अखबारात में पढ़ा पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, वो राजी हैं तो हुकूमत भी तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, असम्बली में कई बार पीटीआई को बातचीत की दावत दे चुका हूँ, दोबारा भी दावत देता हूँ। फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड मिला है। ये अवार्ड फील्ड मार्शल नहीं पूरी कौम का है। मैंने आज अखबार में पढ़ा है पीटीआई जो बात करें डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। फील्ड मार्शल को केस में किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला, उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, पूरी कौम की इज्जत है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र भी दोहराया। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए। We stopped 8 wars. We stopped one war 38 years, one war 35 years, one war was going on for 32 years. And we stopped, think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. And the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal. And also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes we shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. We've been building aircraft carriers. We have submarines. Each one of these will be the largest battleship in the history of the world ever built. And again, it's 100 times more powerful than the previous Iowa class. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। और एक मरतबा फिर लिए चलेंगे आपको। पीआईए की निजकारी के लिए बोली का अमल दोबारा शुरू हो गया है। We'll go to 126 billion. Arif Habib Consortium's revised bid now stands at 126 billion. I will now refer to the Lucky Consortium to consider a revision of their bid if they would want to. जी, our revised bid is 128 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid is 128 billion. I'll go to Arif Habib Consortium now for their revised bid offer if they are willing to consider. 129 billion. Arif Habib Consortium's revised bid offer is 129 billion. I would now refer to the Lucky Consortium to reconsider and submit their revised offer if they're willing to. जी, our revised bid is 130 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid stands at 130 billion rupees. I'll go back to Arif Habib Consortium to submit their revised bid if they are willing. You will bid 131 billion. Arif Habib Consortium's revised bid is 131 billion. Now back to Lucky Consortium.
पीआईए की निष्कारी के लिए ओपन बिडिंग का अमल जारी है। आरिफ हबीब और लकी कंसोर्शियम में कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। Lucky Consortium's revised bid stands at 132 billion. Arif Habib Consortium, One, 133. Arif Habib Consortium's revised bid stands at 133 billion. Back to Lucky Consortium to reconsider their bid and offer us a revised offer if they're willing to. Ji, our revised bid is 134 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. Arif Habib Consortium's revised bid stands at 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider.
Ji, we would like to congratulate Arif Habib Consortium on So, the Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer. So the highest bid offer stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium, and also congratulations to Lucky Consortium for such a competitive process that they've run. क्या फर्क पड़ता है अब यार? अच्छा शायद जो वापस मिलते हैं. Ladies and gentlemen, can I request you to अपडेट करें आपको कि आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 75% शेयर्स खरीद लिए हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीदा है। पीआईए के 75% शेयर्स खरीदे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई थी, और जब आरिफ हबीब कंसोर्शियम की तरफ से 135 अरब रुपए बोले गए तो लकी कंसोर्शियम ने कुछ मुशावरत की, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद दी और यूं इस बोली के अमल से वो दस्तबरदार हो गए। ये जो राउंड 2 था, ये 115 अरब रुपए की बोली से इसका आगाज़ हुआ था। ये 115 अरब की बोली भी सबसे हाईएस्ट थी राउंड 1 की, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की ही, और अगर इससे आगे जाना था तो 115 अरब 25 करोड़ की बोली से ये दोबारा प्रोसेस शुरू होना था। लेकिन 115 अरब पे राउंड 1 क्लोज होने के बाद राउंड 2 या ये बोली का अमल, निजकारी का अमल जहां पर मुकम्मल हो रहा है, ये 135 अरब है। यानी आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने मजीद 20 अरब रुपए का इजाफा किया है अपनी बोली में, और लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए तक की बोली लगाई, लेकिन 135 अरब पे आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब करार पाया, और यूं पीआईए के 75% शेयर्स आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने अपने नाम किए। तो आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए खरीदी। लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगी। आरिफ हबीब ग्रुप ने पीआईए की निजकारी के लिए बोली जीत ली है। आरिफ हबीब ग्रुप ने पीआईए के 75% शेयर्स खरीदे हैं। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। अपडेट कीजिए शुएब। जी, पीआईए की निजकारी के लिए तारीख 7 दिन आज जो है 135 अरब रुपए में आरिफ हबीब ग्रुप ने इसको जीत लिया है, जिसमें एकेडी भी इसके साथ शामिल है। इस ग्रुप ने 135 अरब रुपए जो है इसकी कीमत लगाई, जो कि हुकूमत की रेफरेंस प्राइस से तकरीबन 35 अरब रुपए ज़्यादा है। लकी ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप के दरमियान बोली के तकरीबन 12 राउंड हुए। उन 12 मरहलों के अंदर जो है वो एक से बढ़ के एक बोली जो है वो पेश की जाती रही, और जब ये 135 अरब रुपए तक पहुंची तो लकी ग्रुप ने जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप को इसकी मुबारकबाद दी और मजीद बोली से विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम जो है वो ये बोली जीतने में कामयाब हो गया, और 135 अरब रुपए में जो है अब पीआईए के 75% शेयर जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप के पास चले जाएंगे। इसमें से तकरीबन 92.5% रकम जो है वो पीआईए के अंदर इन्वेस्ट की जाएगी, जिसमें इसके जहाज़ों की तादाद को बढ़ाया जाएगा। इसमें जो पैसेंजर्स की तादाद है 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख सालाना तक पहुंचाई जाएगी, जिसका प्रॉफिट है तकरीबन 7 अरब रुपए है, उसको भी तकरीबन दुगना करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जो इसके अंदर मजमूई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के शेयर जो है वो 25% होंगे, और जो भी आरिफ हबीब ग्रुप पीआईए के जरिए प्रॉफिट कमाएगा उसके 25% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है वो 5 साल का पूरा एक प्लान दिया गया है, जिसके ऊपर आरिफ हबीब ग्रुप को
जो है वो अमल दरामद करना होगा। इसके लिए जो है वो 1 साल तक तमाम के तमाम मुलाजमीन जो है वो निकाले नहीं जाएंगे, उनकी नौकरियां जो है महफूज भी बनाई जाएंगी। तकरीबन 6480 मुलाजमीन जो है वो इस वक्त PIA में जो है वो मुस्तकिल है, जबकि 2100 मुलाजमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है भर्ती हैं। इसकी तमाम की तमाम पेंशन की और जो दीगर लाइबिलिटीज है वो भी PIA ही बर्दाश्त करेगा, जबकि इसके साथ साथ जो 5 साल के प्लान के अंदर बाकी हुकूमत के अहदाफ है वो भी हासिल करेगा। और खासतौर पर जो इसकी डेस्टिनेशन है तकरीबन 97 मुल्कों के अंदर जो है इसके पास लैंडिंग राइट्स हैं और 78 एयरपोर्ट इसके पास इस तक मौजूद हैं जहाँ PIA ऑपरेट कर सकता है। इस वक्त जो जहाज़ों की तादाद ऑपरेशनल है वो 18 है, जबकि 3 जहाज जो है हर वक्त मेंटेनेंस के लिए रुके रहते हैं। जो मजमूई तौर पर 5 साल के अंदर जो है 32 जो है वो जहाज़ों को मुतहालिक किया जाएगा और उसके बाद किसी भी डेस्टिनेशन है वो हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पर जितने भी सरमायाकार हैं वो इस बात पूछें कि जो हुकूमत की रेफरेंस प्राइस थी उससे तकरीबन 35% जो है वो ज़्यादा बोली हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को इस नीलामी के लिए मिलेगी। हुकूमत की रेफरेंस प्राइस जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने फाइनल की थी आज वो 100 अरब रुपए थी और जो इस वक्त बोली फाइनल हुई है वो 135 अरब रुपए में फाइनल हुई है। डेफिनेटली वो बेस प्राइस से मुख्तलिफ है। अच्छा, ये 5 साल जो प्लान है जिसमें जहाज़ों की जो तादाद है वो बढ़ानी है, मुलाजिमीन को सिक्योर करना है, इसका पेमेंट प्लान की एग्जीक्यूशन क्या है, कितने अरसे में, क्या क्या किस तरह? जी, ये जो 135 अरब रुपए की रकम है इसके तकरीबन 2/3 यानी कि 66% जो रकम है वो 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो 90 डेज ग्रुप को 90 दिनों के अंदर जो है वो 3 महीने के अंदर इनको अरेंज करनी होगी। बाकी उनके पास जो है मजीद जो 34% रकम का हिस्सा जो है वो 1 साल में ये अदा करेंगे या इसको सारी रकम को PIA के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। और जो हमारी बातचीत हुई है आरिफ हबीब ग्रुप के जो आरिफ हबीब साहब हैं उनसे भी और अकील करीम बेडी साहब से भी और जो गौहर एजाज हैं उनसे भी, उनका ये कहना है कि वो फौरी तौर पर PIA को टर्न अराउंड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है शायद वो चाह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इसको 66% से भी ज़्यादा जो है वो पे करके इसमें इन्वेस्ट करें ताकि PIA को जो है वो महीनों के बजाय हफ्तों के अंदर जो है मुतारिक किया जाए। जो इनके 777 बोइंग तैयारे जो किसी छोटे मोटे पुर्जे की वजह से रुके हुए हैं वो तमाम के तमाम फौरी तौर पर बहाल किए जाएं, क्योंकि यही बोइंग 777 तैयारे जो है तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को कवर करने में। अच्छा, इसमें शुएब ये भी बताइएगा, ये एक बहुत टेक्निकल मसला था और पहली बार जब इसकी निष्कारी के लिए मामला चले तो ये एक बहस छिड़ी थी कि जो उस टाइम पे कंसोर्शियम से उन्होंने कहा कि हमें इसमें टैक्स छूट दी जाए, यानी हम जब तैयारों को लेकर आते हैं उनकी लीज के प्रोसेस में और दीगर मामलात में, क्या इस बार भी इस तरह के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तय हुए हैं? जी, PIA की निष्कारी के सिलसिले में चूंकि अप्रैल से ये मरहला चल रहा है तो सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को यही मिली थी कि पाकिस्तान ने IMF से इस बात के ऊपर जो है रियायत हासिल की थी कि जितने भी अब जहाज लीज पे लिए जाएंगे उनके ऊपर जो है GST पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके ऊपर ये सिर्फ PIA के लिए नहीं बल्कि जितनी भी पाकिस्तान में सब एविएशन की कंपनीज काम कर रही हैं उन सबको जो है GST के ऊपर छूट दी गई है। लेकिन चूंकि इस बिडिंग को मजीद आसान बनाने के लिए और जो उसमें पेचीदगियाँ थी उनको खत्म करने के लिए जो SBR के वाजिबात थे तकरीबन 37 अरब रुपए के, वो इस दफ़ा जो है वो जो आरिफ हबीब रुपए वो नहीं देगा। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी के तकरीबन 7 अरब रुपए के वाजिबात हैं वो भी जो है आरिफ हबीब ग्रुप नहीं देगा और ये जो है ये हुकूमत पाकिस्तान इसको अदा करेगी। इसके साथ साथ जो GST की छूट है वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब जो जहाज लीज पे लिए जाएंगे उनके ऊपर जो है GST नहीं देना पड़ेगा और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर IMF से एक जो है वो सहूलत हासिल की हुई है। इसीलिए जो है इसकी सरमायाकारी के अंदर जो है वो हमने देखा कि रुकावटें ख़त्म की गई हैं। इसके साथ साथ जो है वो बहुत पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस आरिफ हबीब ग्रुप के हिस्से में आएंगी, जिसमें कराची का एक बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट के पास होटल है वो मौजूद है, जो इस्लामाबाद का इनका रीजनल ऑफिस है ब्लू एरिया के अंदर, ये भी शामिल होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल जो प्रॉपर्टीज़ मुंबई, दिल्ली और जर्मनी के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर है, वो भी जो है कामयाब बोली दहिंदा को दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो है वो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको 1 साल तक जो है वो ये काम करने के पाबंद होंगे, उनको काम पर रखने के पाबंद होंगे। जो हमारी बातचीत अभी आरिफ हबीब ग्रुप के साथ हुई है उनका ये कहना है कि और ये 1 साल तक की जो पाबंदी है मुलाजमीन की, इसमें जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं वो भी और जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं वो भी ये 1 साल तक सिक्योर हैं? जी, जो हमारी बातचीत हुई उनका यही कहना है कि तमाम जो मुलाजमीन जो है वो 1 साल तक जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसके बाद जब जहाज़ों की तादाद बढ़ेगी तो शायद इनको मज़ीद भर्तियाँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है और इस वक्त जो बताया गया है 195 जो स्टाफ है फी जहाज़
वो जो है इस वक्त मुकर्रर है। ताहम उनको जरूरत होगी मजीद जो है वो स्टाफ भर्ती करने की, और खासतौर पर और इसमें एक गोल्डन हैंडशेक का भी ऑप्शन डेफिनेटली दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को। तो फिर अगर गोल्डन हैंडशेक की तरफ जाया जाता है तो फिर वो बोझ किस तरफ है, 75% की तरफ या 25% वाले की तरफ? जी, जैसे ही कामयाब बोली दहंदा जो है वो 1 साल के बाद हुकूमत के साथ मामला को तय करेगा। अगर उनको गोल्डन हैंडशेक देने की जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर जो है हुकूमत बाकायदा जो निजकारी कमेटी है कौमी असम्बली की और सेनेट की, उसकी सिफारिशात के मुताबिक जो है को प्रोग्राम बनाया जाएगा। इसीलिए जो है वो जो चेयरमैन कमेटी है फारूक सत्तार और जो सेनेट की चेयरमैन कमेटी है सेनेटर अफसानुल्लाह, उनकी जो है मशावत के बाद, उस कमेटी की मशावत के बाद जो गोल्डन हैंडशेक का प्रोग्राम बनेगा। लेकिन ये बहुत जो है वो मुस्तकबिल बईद की बात है। हाँ जी। इस वक्त जो मुस्तकबिल करीब के अंदर वो यही है कि फौरी तौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए और जो अच्छा, इसमें जो री इन्वेस्ट वाला प्रोसेस है, क्योंकि 66% रकम इनको 90 डेज में देनी है, इस 66% का कितना हुकूमत री इन्वेस्ट कर रही है, ये क्या टर्म है? जी, तकरीबन 92.5% जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप को 1 साल के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान में PIE में वापस इन्वेस्ट करना है। इस रकम का तकरीबन 66% यानी कि आप ये समझ लेंगे 90 अरब के आसपास जो है वो ये फौरी तौर पर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में 90 दिनों के अंदर अंदर, और बाकी 45 अरब रुपए की रकम बचती है वो उसके बाद जो है वो आखिरी 1 साल के अंदर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी भी बातचीत हुई है गौहर एजाज साहब से, AKD से और आरिफ हबीब से, तो वो इस वक्त जो है ना वो फौरी तौर पर टर्न अराउंड PIA को करना चाहते हैं। ठीक है, ये री इन्वेस्ट होगा और PIA जो है वो मजीद बिजनेस करेगा और रेवेन्यू जनरेशन होगी। अशफाक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अशफाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 135 अरब में ये डील क्लोज हुई है और जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है वो कामयाब बिडर है। अब बुनियादी तौर पर यहाँ से वे फॉरवर्ड यानी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, कौमी ख़जाने के लिए IMF के साथ जो मामला चले, ये 135 अरब किस तरह से पे बैक कर रहे हैं? 35 में से 7.5% तो गवर्नमेंट को देंगे, बाकी PIA में री इन्वेस्ट होगा। तो मेरा ख्याल है ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। इससे फायदा ये होगा कि अगर फर्ज करें 75% शेयर होल्डिंग है तो 25% अभी भी गवर्नमेंट के पास है, और वो 25% जो होगी गवर्नमेंट की, अब ये जब री इन्वेस्टमेंट होगी तो जाहिर बात है ये प्राइवेट एक्विटी से आई है, और ये सारे ग्रुप्स हैं जैसे आपने जिक्र किया, आरिफ हबीब ग्रुप है, अकील करीम रेड्डी साहब हैं, फातिमा फर्टिलाइजर हैं, जैसे गौहर एजाज साहब हैं, तो ये इनके स्टेक्स होंगे। जाहिर बात है वो टर्न अराउंड कराएंगे, वो बिजनेस फिलॉसफी के साथ चलेंगे, और उनको भी अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, तो गवर्नमेंट की भी वैल्यू एडिशन होगी। और मैं ये समझता हूँ कि PIA में बड़ी इस वक्त लैंडिंग राइट्स काफ़ी हैं हमारे पास, और कोशिश यही होगी इनकी कि इसको किस तरीके से कैपिटलाइज करें और किस तरीके से नए रूट्स पे ये काम करें, जैसे अमेरिका पे करें, जैसे मलेशिया है, जैसे यानी कि जो आपका फार ईस्ट है, इन रूट्स पे करें, क्योंकि हमारे पास सारी लैंडिंग परमिशन मौजूद है। और इस वक्त भी हमने हीथ्रो पे अपने बेबी सिटिंग राइट दिए हुए हैं कतर एयर को, तो जो कि अब खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है। PIA में एक सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि जॉइंट वेंचर कर सकते हैं फॉरेन एयरलाइंस के साथ, जैसे टर्किश एयरलाइन के साथ है, कि ईस्ट साइड पे जो यूरोप और अमेरिका की साइड पे काफी रूट्स हैं जहाँ पर PIA ट्रैवल नहीं करती, बट उनके पास काफी राइट्स है। ठीक है, तो वो आगे दे सकते हैं, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ हम लेके जा सकते हैं इनसे। तो गवर्नमेंट को विन विन सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही थी एक्सपेंडिचर की वो खत्म हो जाएगी। अब आपको कम से कम ये कंपनसेट लॉसेस नहीं करने पड़ेंगे आपके टैक्स पेयर्स में। ठीक है, ये ब्लीडिंग खत्म हो गई। डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रीदर क्रिएट हुआ है हुकूमत के लिए। खाकान नजीब साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर जो एक बोझ था जिसे हुकूमतें उठाकर चलती थी, आज यहाँ से ऑनवर्ड वो एक सिलसिला ख़त्म हो गया और एक ब्रीदर क्रिएट हुआ है, बल्कि एक्सपेंशन होगी तो डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेशन होगी। Certainly, you know, privatization per se is the right direction to move for the country. इसको इस तरह सोचना चाहिए, which means creating space for a efficient private sector to take over और वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको चलाए, जैसे कि हमने बैंकों में भी पहले देखा, जैसे कि हमने टेलीकॉम में पहले देखा। ये पाकिस्तान की ही मिसालें हैं, कोई बाहर की मिसालें नहीं हैं। पर ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने इस प्राइवेटाइजेशन को करने में बहुत देर लगाई, 15-20 साल से कोई मेजर प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, और अब जब जाके इसको किया तीसरी अटेम्प्ट में, तो आप ये सोचिए कि कितने हमें स्वीटनर्स देने पड़े इस प्राइवेटाइजेशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के। मतलब सबसे बड़ा स्वीटनर तो ये है कि हमें 92.5% जो है हमने अलाउ किया कि वी विल अलाउ टू री इन्वेस्ट इन द कंपनी जो बिड अमाउंट मौसूल होगा। सो हुकूमत या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 7.5%
इन टर्म्स ऑफ कैश आएगा और 25% हिस्से ज़रूर उनके पास बच जाएंगे। तो एक तो ये बात है। फिर आप ये देखिए कि 650 अरब रुपए के करीब एक होल्डिंग कंपनी में पार्क किया ताकि बैलेंस शीट को क्लीन किया जा सके। 33 अरब फिर दोबारा इसको क्लीन अप करने के लिए पार्क किया, जो कि लास्ट टाइम नहीं हुआ था, और उसकी वजह से शायद जो बिडर्स थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि और क्लीन अप होना चाहिए। इसके बाद एक PIA जिसमें एविएशन, टारको, किचन, प्रिसिजन इंजीनियरिंग पहले निकाल दिया गया था, पर ये सारी चीज़ें प्लस जो उनके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं वो हमने बेची। पॉजिटिव इक्विटी की, टैक्स फेवर्स दिए, डिफर्ड टैक्स क्रेडिट किया। इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान टैक्स पेयर टू गेट PIA टू बी सोल्ड। 18 प्लेन्स की एक एयरलाइन है, मतलब ना होने के बराबर ऑपरेट कर रही है। 30-40 लाख लोग मूव कर रही है, 30 डेस्टिनेशंस पे है। मतलब इधर से इसका राइज करना दोबारा, डबल और ट्रिपल प्लेन्स एंड डबल और ट्रिपल द काइंड ऑफ पीपल दे कैरी एंड इंक्रीज द डेस्टिनेशंस। द गुड पार्ट इज कि प्राइवेटाइजेशन पर से इसलिए भी अच्छी है कि ह्यूज लैंडिंग राइट्स हैं PIA के पास, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है, ये PIA की असल जान है। डेफिनेटली नए रास्ते उनको तलाश करना होगा। बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 135 अरब रुपए में खरीदी है, 75% शेयर्स खरीदे हैं। लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई थी। Revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. I would like to congratulate Arif Habib Consortium on अब तक के लिए इतना ही।